खुदाम यसुम मसीह जिसकी बाबत बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उसकी बादशाहत का आखिर ना होगा, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आपने कभी गौर किया कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, ये अपने इश्तहारात या एड्स या मशहूरियां क्यों बनाते हैं? उसकी एक साइंटिफिक रीजन है कि जो चीज हमारी आंखों के सामने रहती है, वो चीज जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, हम उसी पर बाद में यकीन करने लगते हैं। और फिर शायद आप ये भी जानते हो कि एड्स जो तैयार होती हैं, मशहूरियां जो बनाई जाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े नाम होते हैं, मशहूर एक्टर्स वगैरह होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, जिनको लेकर ये एड्स बनाई जाती हैं, तो इस तरह इनके बनाने पे बहुत सारा पैसा, लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि कुछ अरसे बाद ये वाली एड्स, ये वाली मशहूरियां आना बंद हो जाती हैं और फिर इन्हीं ब्रांड्स की कुछ और एड्स या मशहूरियां आना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह भी एक साइंसी असूल है, और वो है कि सुन सुनकर सुन हो जाना। यानी कि कोई चीज जो अब हम पहली दफा देखते या सुनते हैं तो उसका हम पर काफी असर होता है, और फिर वक्त के साथ जितनी दफा हम इसे सुनते हैं, जितनी दफा ये हमारी समाज से गुजरती है, इसका असर कम होता जाता है। तो इसलिए यह लाजम होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फिर नई एड्स बनाई जाएं, ताकि लोग सुन ना हो और वो ब्रांड जो है चलता रहे और लोग उसे खरीदते रहें। अब ऐसा ही कुछ हमारी बाइबल स्टडी के साथ भी होता है कि कोई चीज जो कि हम बार बार सुनते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे लिए एक मैकेनिकल चीज बन जाती है, और फिर हम जब बार बार सुनते रहें तो उसका असर उस तरह से नहीं होता है, बल्कि सिर्फ हमारे लिए वो एक रूटीन की चीज होती है और हम उसे देखकर गुजर जाते हैं। मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस में एक लफ्ज जो कि बड़ा ही रिपीटेडली इस्तेमाल होता है, बार बार आप उसको इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं, और वो है खुदावंद, खुदा। तो क्या आपने कभी गौर किया कि खुदा को खुदावंद कहने की वजह क्या है? क्या सबब है कि खुदा के साथ खुदावंद का लफ्ज इस्तेमाल होता है? अब शायद आप इस बात से तो वाकिफ होंगे कि खुदावंद का मतलब है मालिक, लेकिन क्या आपने कभी यह गौर किया कि खुदा को खुदावंद या मालिक कहकर क्यों पुकारा जाता है? तो इसके पीछे कई एक वजूहात हैं, और उनमें से चंद एक का जिक्र जो है वो मैं आपके सामने करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ये कायनात जो है, ये बाइबल का जो खुदा है उसने बनाई है। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई शख्स कोई चीज बनाता है तो वो चीज उसकी मलकियत है। तो इस तरह से वो शख्स जिसने इसे बनाया और ये चीज जिसकी मलकियत है, उसके लिए हम मालिक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और जब हम कहते हैं कि खुदा इस कायनात का मालिक है, तो इस कायनात में जाहिर है कि हर चीज आ जाती है, जिसमें नस्ल इंसानी भी है, जिसमें मैं भी शामिल हूं और आप भी शामिल हैं। तो इस तरह से जब हम खुदा को खुदावंद कहकर पुकारते हैं तो हम उसके खालिक होने का इकरार कर रहे हैं, और हम इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मुझ समेत हर चीज जो है वो उसी की मलकियत है। इसके अलावा जो दूसरी बात आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि आज जब हम अपनी हुकूमत को देखते हैं तो यहां पर जो लोग हुक्मरानी करते हैं उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वजीर आजम, या जो भी वजीर होते हैं। तो वजीर का लफ्जी मतलब होता है खादम। तो इसका मतलब है कि जो लोग हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, दरअसल वो हमारे खादम हैं। जिस तरह के अक्सर आपने शहबाज शरीफ साहब के मुंह से भी सुना होगा कि वो अपने आप को खादम आला कहते हैं, तो वो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। वो दरअसल वजीर का जो है, या वजीर आला का, या वजीर आजम का तर्जुमा करके हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद अक्सर जो बादशाह होते थे वो खादम नहीं होते थे। दरअसल जो बादशाहत का तस्वुर है वो ये है कि वो शख्स जो किसी जमीन का, जमीन के जिस टुकड़े का मालिक है, उसका वो बादशाह होता है। तो अब अगर खुदा ताला इस जमीन और पूरी कायनात के मालिक हैं, तो इससे मुराद फिर यह हुआ कि बादशाही करना उनका हक है। चूंकि बादशाह से मुराद हमने समझा कि वो शख्स जो किसी जगह का मालिक होता है। यही सबब है कि बाइबल मुकद्दस का एक मरकजी नुक्ता जो है वो खुदा की बादशाही है, और बाइबल मुकद्दस तसलसल के साथ खुदा को एक बादशाह के तौर पर पेश करती है। और फिर इसी के साथ जो तीसरी बात आपने याद रखनी है कि बाइबल मुकद्दस में बादशाह का तस्वुर यह है कि चूंकि वो मालिक है और जमीन के जिस टुकड़े पर वो बादशाही कर रहा है ये उसकी मलकियत है, तो फिर उसका हक है कि वो इस बात को तय करे कि इस जमीन के टुकड़े पर जिस पर वो हुक्मरानी कर रहा है, जो कि उसकी बादशाही में शामिल है, उसके लिए वो कानून कायदे बनाए कि इस जमीन पर रहने वाले लोग जो हैं उनको किन कानून
कानून कायदों के तहत जिंदगी बसर करनी चाहिए। और इसी सबब से फिर उसके पास हक होता है कि अगर कोई शख्स उस जगह पर रहता तो हो कि जो इस बादशाह के अंडर आती है, जिसका वो मालिक है, लेकिन वो इन कानून कायदों के मुताबिक ना चले, तो फिर वो उसकी इदालत कर सके। इसके अलावा जो एक और वजह हमें अहदे अतीक में बताएगी, जिसकी वजह से हम अपने खुदा को खुदावंद कहते हैं, वो ये है कि खुदा ताला जब जलती झाड़ी में मूसा पर जाहिर हुए तो उन्होंने मूसा को अपना नाम बताया, अहजे अशर अहजे। अहजे का मतलब है मैं हूं। तो इसी से फिर लफ्ज याहवे या यहोवा निकला है, जिसका मतलब है कि वो है। तो खुदा ने मूसा और बनी इस्राइल को अपना यह नाम उस वक्त दिया जब खुदा उन्हें मुल्के मिस्र की गुलामी से छुड़ाने वाला है, वहां से रिहाई देने वाला है, वहां से निजात देने वाला है। और फिर जब खुदा ताला ने बनी इस्राइल को अहकामात दिए तो उनमें से एक हुक्म यह था कि तू खुदावंद का नाम बेफायदा ना लेना, जिसका मतलब यह था कि तुम खुदा के नाम का मिसयूज ना करना, जैसे कि झूठी कसम खाना है, जैसे कि इसके नाम पर कोई कुफ्र बकना है, तो इस तरह की बात ना हो। लेकिन बनी इस्राइल इस बात से बचने के लिए कि उनके मुंह से कोई खुदा के बारे में कोई गलत बात ना निकल जाए, तो वो यहोवा या याहवे कहने की बजाय उसकी जगह पर वो एक दूसरा लफ्ज अदोनाई इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है खुदावंद। तो इस तरह से बनी इस्राइल के लिए खुदावंद का जो एक और बड़ा अहम मतलब निकलता था कि वो जिसने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि जो हमारा निजात दहिंदा है। तो इस तरह से जब बाइबल मुकद्दस में खुदा को खुदावंद कहा जाता तो दरअसल ये इकरार किया जाता था कि खुदा कौन है और उसकी इस दुनिया के लोगों के लिए और उसकी खुदा के लोगों के लिए क्या हैसियत है। यानी कि वो खालिक है, वो मालिक है, वो बादशाह है, वो इंसाफ करने वाला है, और फिर वो उन लोगों को छुड़ाने वाला या उनका निजात दहिंदा है। अब यहां पर एक बड़ी ही अहम बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वो ये है कि नए अहदनामा में ये लफ्ज यानी खुदावंद या मालिक 1207 दफा इस्तेमाल हुआ, और उनमें से अक्सर का ताल्लुक जो है वो यीशु मसीह के साथ जोड़ा गया, यानी यीशु मसीह को खुदावंद कहकर पुकारा गया। अब ज़हन में रहे कि अहदे अतीक में जब हम खुदा को खुदावंद कहकर पुकारते हैं तो इससे मुराद है कि वो खालिक है, वो मालिक है, वो बादशाह है, वो अदालत करने का हक रखता है और वो निजात दहिंदा है। तो अब अगर यही लफ्ज यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इससे हम क्या मुराद ले सकते हैं। अब बाज लोग तो कहेंगे कि ये जी सिर्फ यीशु मसीह को इज्जत देने के लिए या एहतराम के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, जैसे कि आज के दौर में हम किसी को सर कहकर पुकारते हैं। अब ये बात मानी जा सकती थी अगर यीशु मसीह के लिए वही सारे टाइटल्स इस्तेमाल ना हुए होते जिसको हमने अहदे अतीक में खुदा के लिए देखा है। मिसाल के तौर पर अहदे अतीक में अगर खुदा को खालिक कहा गया, लेकिन फिर यही बात यूहन्ना यीशु मसीह के मुतालिक कहते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, और सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसके बगैर पैदा हुई हो। और फिर जब जब्राइल फिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो वो कहता है खुदाम यीशु मसीह के बारे में कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। फिर यूहन्ना की अंजील में ही यीशु मसीह 5वें बाब में खुद कहते हैं कि अदालत का सारा काम जो है वो मेरे पास है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि वही है जिसको बार बार मुनज्जी या नजात दहिंदा कहा गया, और दरअसल उसके बारे में कहा गया कि उसने अपने ही खून से हर कौम और कबीले से लोगों को खरीद लिया है, और जो किसी चीज को खरीद लेता है वो उसका मालिक भी बन जाता है। तो इस तरह से अगर पुराने अहदनामा में खुदा ताला के बारे में कहा गया कि वो है जो खुदामंद है, यानी कि वो खालिक है, मालिक है, बादशाह है, अदालत करने वाला है, मुनज्जी है, तो वही सारा कुछ फिर नए अहदनामे में यीशु मसीह से मुतालिक कहा गया। तो इस तरह से जब हम यीशु मसीह को खुदावंद कहते हैं तो हम इकरार कर रहे हैं कि जो कुछ बाप है और जो इख्तियार बाप का है और जो हक बाप का है वो सभी कुछ यीशु मसीह का भी है। दूसरे लफ्जों में हम कहें कि यीशु खुदा है। तो इसलिए शायद आपने नोट किया हो कि जब मैं यीशु मसीह का नाम लेता हूं तो मैं उनके साथ खुदावंद लगाना नहीं भूलता हूं। उसका सबब यह है कि ये मेरे ईमान का इकरार है, ये मेरे ईमान का निचोड़ है, ये मेरे ईमान का इजहार है कि यीशु खुदा है, खालिक है, मालिक है, बादशाह है,
अदल करने वाला और मेरा निजात दहिंदा है। अपने इस इकरार पर कायम रहिए, अपने इस इकरार का इजहार करते रहिए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।